गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज कल हमने वर्णमाला का जो चैप्टर था वो किया था। आज हम आगे का पार्ट करेंगे। देखिए, कल हमने क्या किया था, एक बार रिपीट करते हैं। कल हमने किया था हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, 11। कितने स्वर होते हैं, 11। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। और इंग्लिश में कितने होते हैं, 5। कितने होते हैं, 5। इंग्लिश में स्वरों को क्या बोलते हैं, वोवल। क्या बोला जाता है, वोवल। कितने होते हैं, ये ए, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं 5। और हिंदी में इसे हम बोलते हैं स्वर। स्वर कितने होते हैं, ए अनार से लेकर आपके होते हैं ओ औरत तक, ये होते हैं 11 स्वर। ठीक है, हमने आपको बताया था कि वर्णमाला जो कि एक माला है, इसको 2 भागों में बांटा हुआ है। एक होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। ठीक है, स्वर हमें जल्दी याद हो जाते हैं और व्यंजन जो है हमें देर से याद होते हैं। व्यंजन जो होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल 33 व्यंजन। कितने होते हैं, 33 व्यंजन, 33। ठीक है, क्या होते हैं, 33। अब 33 जो व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कै कबूतर से लेकर आपके है हल तक, ज्ञ ज्ञानी तक नहीं, है हल तक। ठीक है, और जो ज्ञ ज्ञानी है वो क्या होता है वो भी बताऊंगी। कै कबूतर से लेकर है हल तक आपके क्या होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, हो गया। अब इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं, व्यंजन को कॉन्सोनेंट। ठीक है, हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। अब ये देखिए, कॉन्सोनेंट जो होते हैं ना वो आपके कितने होते हैं इंग्लिश में, वो होते हैं आपके इन 5 को छोड़कर और सारे, जैसे कि बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये सारे क्या होते हैं आपके व्यंजन होते हैं। ये क्या होते हैं, व्यंजन या कॉन्सोनेंट। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब देखिए हमने क्या करना था, अब हम आएंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये तो क्या होते हैं आपके, ये कॉन्सोनेंट जो होते हैं, कै कबूतर, ख खरगोश, ये तो सिर्फ ये किसी से मिलकर नहीं बनते, ये खुद है। ठीक है, अकेले हैं ये। लेकिन जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, नाम से पता चल रहा है कि संयुक्त, कुछ ना कुछ इसमें जुड़ा हुआ है, संयुक्त है, इसके साथ में कुछ जुड़ा हुआ है, संयुक्त व्यंजन। तो हम इसके अंदर कैसे लिखेंगे, देखो नाम से संयुक्त हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है कुछ ना कुछ। तो हम लिखेंगे कि 2 व्यंजनों को मिलकर, 2 व्यंजनों को मिलाकर बने व्यंजन को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब वो कैसे, देखो हमने क्या किया था, है हल तक तो हमारे क्या थे, संयुक्त नहीं थे। लेकिन जब आता है आपका, जैसे कि आपका आता है क्षत्रिय, ये संयुक्त है। वो कैसे, ये बनता है कै जमा श जमा ए, इन तीनों से मिलकर बनता है। ठीक है, ये खाली एक से नहीं बनता, अक्षय इसको बोला जाता है ना, अक्षय। तो किससे मिलकर बनता है, ये कै जमा श जमा ए, ये तीनों से मिलकर बनता है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। इसी तरीके से आपका ये ज्ञ ज्ञानी भी जिसे आप बोलते हैं, ये भी आपका किससे मिलकर बनता है, ये बनता है आपका जय जमा अणे और जमा ए, इन तीनों से मिलकर बनता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, त्रय, त्रय त्रिशूल, तय त्रिशूल, उसे वो किससे मिलकर बनता है, तय जमा रे जमा ए। ठीक है, श्रेय, श्रेय भी आपका इसी तरीके से होता है, से जमा रे जमा ए। ठीक है, तो ये चारों के चारों के आपके संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं आपके, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। ठीक है, अब अगला हमारा जो है वो क्या है, अयोगवा है, अयोगवा है, अयोगवा है।
अयोगवा है, नाम से पता चलता है अय अ आए और कुछ ना कुछ गवा आए, ए के साथ में कुछ ना कुछ गवा आए। जैसे कि अंगूर, अंगूर भी नहीं आया था ना, हमने जब स्वर की बात की थी, स्वर की बात की थी तो 11 स्वर लिए थे सिर्फ ओ और तक, लेकिन उसमें अंगूर ओ आहा हा बच गया था। ठीक है, अंगूर और आहा हा, ए के साथ कुछ ना कुछ और आ जाए, जैसे कि ये दो बिंदु आ गई, उसे हम बोलते हैं अयोग वा है, अयोग वाह है। ए के साथ कुछ और गवा आ गया, उसे हम क्या बोलते हैं, अयोगवा। जैसे कि चंद, चंद, ये क्या है, अयोगवा। और पुनः, पुनः, पुनः के पीछे ये दो बिंदु आई तो ये क्या है, अयोगवा है। ठीक है, और याद रखने का तरीका क्या है, 2 डॉट, 1 डॉट और 2 डॉट, 1 2, इस तरीके से अगर आपकी आ जाती है वो क्या कहलाता है, अयोगवा है। उसके बाद आता है अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक। अनुनासिक को याद रखने का तरीका क्या है, अनु के ऊपर क्या कौन सी ऐसी मात्रा आती है ना, अनु, अनु आता है ना ऐसे, ये नीचे आती है, नीचे आती है, तो आपको ये याद रखना है ऐसा ही ऊपर आए, ऐसा ही ऊपर आए बिंदु के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं, अनुनासिक। जैसे कि चांद, चांद के ऊपर चंद बिंदु आती है ना, चांद, आँख, ये सारे क्या होते हैं, अनुनासिक। याद रखने का तरीका क्या है, ये मात्रा नीचे आती है और आपको ऊपर लेना है और एक बिंदु लगानी है, उसे हम क्या बोलेंगे, अनुनासिक। ठीक है, तो ये आपकी चंद बिंदु जो होगी वो क्या होगी, अनुनासिक। हलंत, हलंत तो बहुत आसान है, हलंत तो नाम से ही पता चलता है, हलंत आता है नीचे, हलंत का निशान ऐसा होता है, हलंत। ठीक है, जैसे कि लट्टू, लट्टू, टे के नीचे आया ये निशान, इसे हम क्या बोलते हैं, हलंत, इसे हम क्या बोलेंगे, हलंत। ठीक है, फिर से रिपीट करें, अयोग गवाह, अयो, अ के पीछे कोई गवाह लग जाए उसे हम क्या बोलते हैं, अयोग गवाह। तो एक बिंदु ऊपर लगी और ए के पीछे लगी 2 बिंदु, उसे हम क्या बोलेंगे, अयो गवाह लगेंगे, बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि चंद और जैसे कि पुनः। ठीक है, और अनुनासिक में अनु के नीचे ऐसे आ रहा है तो आपको ऊपर लेना है, इसी को ऊपर जब बिंदु आती है, चंद बिंदु जिसे बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, चंद बिंदु, उसे हम क्या बोलेंगे, अनुनासिक। ठीक है, और हलंत आपका ऐसे बोला जाता है। ठीक है, जैसे लट्टू, विद्यालय, द्वार, द्वार। ठीक है, इसके नीचे ऐसे आता है। ठीक है, हो गया क्लियर। तो इस तरीके से जो है ये हमने आज वर्णमाला का पूरा हो चुका है। ठीक है, ये सारे आपको रिवाइज करने हैं, अच्छे से पढ़ना है, फिर आप मुझे बताना है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।